साथियों, आज एक ऐसे राज्य की बात करने वाले हैं, एक ऐसे राज्य, एक ऐसे प्रदेश की बात करने वाले हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में लगभग 8 से 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, उस राज्य का आपको बात बताएंगे। मेरे पास पूरा डाटा है, मैंने डाटा पूरा निकाल कर रख लिया है, जो आपको मैं पूरा बताने का कोशिश करेंगे और पूरा सबूत के साथ आपको बताएंगे कि कितने लोकसभा सीट हैं, कितनी सीटें वहां पर रिजर्वेशन है और कितने प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के जीतने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही बड़ी वीडियो होने वाली है और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और आज आपको बताएंगे कि उस प्रदेश में बीजेपी और इंडिया गठबंधन का दाल नहीं गलने वाला है। दरअसल आज उस प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है कि या तो वहाँ की जो स्थानीय पार्टी है वो जीतेगी या फिर बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। और जो स्थानीय पार्टी है वो भी दलित समाज से ही आती है। अब आपको ज़्यादा मैं सस्पेंस नहीं रखूँगा, मैं बता दूंगा, लेकिन जो वहाँ की स्थानीय पार्टी है वो भी दलित समाज से ही पार्टी है और वो भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही मानने वाली पार्टी है। और जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही मानती है। तो मेरा कहना यह है कि वहाँ जो स्थानीय क्षेत्र का मामला है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी या फिर वो दलित पार्टी जो वहाँ की स्थानीय पार्टी है वो चुनाव जीतेगी। इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे और इस तमाम सीटों पर नज़र डालेंगे और जितनी रिजर्वेशन सीट है उस पर नज़र डालेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और झारखंड में हेमंत सोरेन जी की पार्टी की। तो ये दोनों पार्टी लगभग दलित समाज की पार्टी है और इससे जुड़े लोग बाबा साहेब और बहुजन मिशनरी लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 70% लोग बहुजन मिशनरी लोग इस पार्टियों में काम कर रहे हैं। तो झारखंड में बहुजन समाज पार्टी और हेमंत सोरेन जी की पार्टी और एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, वो ये सब बहुजन समाज की पार्टी हैं और बहुजन समाज बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, उसी के रास्ते पर ये तमाम पार्टियां काम कर रही हैं चलकर। तो आज मेरे पास जो वहाँ का रिजल्ट है वो आपके सामने रखूँगा कि आखिर लोकसभा कितना है और कौन से लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और कितना लोकसभा है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। पूरा डाटा हमारे पास है और बहुजन समाज पार्टी के कहाँ कहाँ जीत हो सकती है झारखंड में। और झारखंड भी दिल्ली से कम तो बड़ा राज्य है और कई बड़े राज्यों में उसकी भी जोड़ना होती है, क्योंकि वहाँ पर दलित और आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है और इस 14 लोकसभा सीटों में 6 रिजर्वेशन सीट है, आरक्षित सीट 6 है, जिसमें एक एससी सीट रिजर्वेशन है, यानी जिसमें अपने दलित समाज में जो चमार भाई हैं या जो पासवान साहब हैं या और तमाम लोग हैं जो आ जाते हैं। और जो एसटी सीट है वो जो वहाँ के ट्रेवल समाज हैं, आदिवासी समाज, वो आते हैं। तो आपको बता दें कि ये दोनों एससी और एसटी दोनों बाबा साहेब के सबसे प्रिय जाति हैं और इन दोनों के लिए बाबा साहेब ने अलग से आरक्षण बनाया ताकि इन्हें भी चुनाव में लड़ने का मौका मिले, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि इन्हें लोग वोट नहीं देने देते हैं तो चुनाव कैसे लड़ने देंगे। इसीलिए हर एक राज्य में तमाम आरक्षित सीटों का बाबा साहेब ने प्रावधान कर दिया ताकि वो चुनाव लड़ें और अपनी भागीदारी संसद तक लेकर जाएं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने 80 लोकसभा सीट में लगभग 22 से 23 मुसलमानों को टिकट दिया ताकि वो अपने समाज की आवाज़ संसद में पहुंचाएं और अपने समाज की हकदारी वहां पर करें। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इस बार जो यूपी का लोकसभा चुनाव है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है। लेकिन जो बहुजन समाज के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ही टिकट दिया। अब मुद्दे पर आते हैं झारखंड में। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है जिसमें 6 रिजर्वेशन सीट है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कितने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं
तो आपको बता दें यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने 14 प्रत्याशियों को भी उतारा है। जितना लोकसभा सीट है उतने प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर उतारे हैं। अब आपको बता दें कि 14 जो लोकसभा सीट है, 14 प्रत्याशी हैं, तो कितने लोगों की लगभग यहाँ जीत हो सकती है। मेरे अनुमान से मेरा जो डाटा कहता है कि इस झारखंड प्रदेश में जो लोकसभा सीट जो है 14 लोकसभा सीट है, इसमें लगभग 8 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 9 भी हो सकती है, लेकिन 8 तो हम पक्का कह सकते हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे 8 वो कौन सीट है और 14 सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी हैं, कौन कौन से लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए जानना। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि 14वां लोकसभा सीट कौन कौन है। तो दोस्तों गिरिजानंद जी बीएसपी से हैं और बजरंगी जी बीएसपी से हैं। 36 लोकसभा से लड़ रहे हैं बजरंगी जी और 75 लोकसभा से लड़ रहे हैं गिरिजानंद जी। आपको बता दें कमल प्रसाद जी लोकसभा 98 से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। आपको बता दें राजनीति में ये बहुत ही उस्ताद हैं। और बात करें मनोज जी की, तो मनोज कुमार जी ये चुनाव 129 लोकसभा से लड़ रहे हैं, जबकि कमलेश्वर जी 101 लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की। मरियम मरांडी 134 से चुनाव लड़ रही हैं, 134 लोकसभा सीट से। तो मैं ये जो डाटा आपके सामने रख रहा हूँ, ये डाटा लगभग 98% माने तो ये बिल्कुल सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ कहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर हम बात करें मोहम्मद मोइनुद्दीन अहमद 139 लोकसभा सीट से, तो ये जो सीट है ये बसपा के खाते में जा रही है। इस सीट को कोई नहीं रोक सकता है। अगर उसके बाद हम करें मोहन सिंह की बात, तो मोहन सिंह जी 146 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन जो ये गणना कह रहा है, इस गणने के हिसाब से मान सकते हैं कि ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें नागमणि जी की, तो ये जो है 150 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी सीट यहाँ पर अगर जेएमएम की बात करें तो यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी अच्छी खासी प्रदर्शन कर रही है। उसके बाद बात करते हैं कि परदेसी लाल जी की 161 लोकसभा से लड़ रहे हैं और प्रेस मरांडी जी ये जो है 162 से लड़ रहे हैं लोकसभा से, जबकि प्रणव कुमार महतो जी 172 लोकसभा चुनाव से लड़ रहे हैं। अगर वहीं बात करें सावित्री देवी जी की, तो 204 लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सीतन रविदास जी 213 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैसे 8 सीट बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है। दरअसल यहाँ पर 6 SC और ST रिजर्वेशन सीट है और बहुजन समाज पार्टी ने जो SC ST के लोगों को टिकट दिया है वो पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब कि वो बहुजन समाज पार्टी को, बाबा साहब को, खासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को बहुत करीब से देखे हैं। इसीलिए वो अपने मिशन को, बाबा साहब के अधूरे मिशन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बाबा साहब की कहानी जब कोई सामान्य कैटेगरी के व्यक्ति को सुनाई जाती है तो वो पिघल जाता है। जिस परिस्थिति में बाबा साहब ने पढ़ाई की, दलित समाज, ST समाज और OBC समाज, सर्व समाज के महिलाओं के आवाज़ को किस तरह से बुलंद किया, उनकी हकदारी दिलाई, उस तरह से लगता है कि सर्व समाज के लोग बसपा के साथ हैं। तो ये 6 लोग हैं, ये 6 लोग मिशनरी लोग हैं और ये बाबा साहब की आवाज़ हर घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और SC ST रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी की यहाँ से 8-9 सीटों से कम जीत होगी और यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन होगा। झारखंड में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है इस बार, ये खुला जो है ये डाटा कह रहा है।
और मैं जाते जाते एक बात और आप लोगों से बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी की तारीफ क्यों करते हैं। तो जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं वो प्लीज़ इस थोड़ी सी खबर को और सुनें। आपने टीवी पर देखा होगा किसी के लैट्रिन को दिखाया जा रहा है, जो ये गोदी मीडिया दिखा रही है, किसी के वॉशरूम को दिखाया जा रहा है, किसी को कुछ को दिखाया जा रहा है। 400 पार मीडिया ज़बरदस्ती पहुंचा रही है, इंडिया गठबंधन को ज़बरदस्ती जिताया जा रहा है, टीवी अखबार वाले जिता रहे हैं। तो बहुजन समाज के तमाम पत्रकारों का फ़र्ज बनता है कि बाबा साहेब के मिशन को जिसने आगे बढ़ाया है, हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो जय भीम जरूर लिखिएगा, और मायावती जी के बारे में 2 शब्द, उनके कार्य जो किया है उन्होंने उसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।